हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्जाम शाला की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी का पार्ट 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पार्ट 2 कवर करा था, जहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि किस किस केस में हम लोग इधर और लगा सकते हैं। ओके, बस उसी टॉपिक को हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम लोग इधर और का केस 2 देखने वाले हैं कि और भी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पर हम लोग इधर और लगा सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कुछ हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होंगी और ठान लो तो जीत होंगी। मतलब कहीं ना कहीं कमी सिर्फ ठानने की है। अगर आप ठान लोगे कि आपको सक्सेसफुल होना है, तो बस आपको बस एक मेहनत करनी है और आप इजीली सक्सेस पा सकते हो। ओके, चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशंस की तरफ। तो देखो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ कंडीशंस देखी थी, जिसमें से पहली कंडीशन क्या थी कि आपके दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि सारी की सारी आपकी पॉसिबिलिटीज कवर करता होना चाहिए। ओके, यही कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, या फिर दोनों कंक्लूजन किस में होने चाहिए, कांट से में। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब आपके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। और तीसरी कंडीशन मैक्सिमम सारी पॉसिबिलिटीज कवर करता होना चाहिए। ओके, अब इसी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे सामने ये है, ए इज ग्रेटर और इक्वल बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी स्मॉलर और इक्वल टी। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने कुछ कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन ये है कि ए इज ग्रेटर देन डी, और दूसरा है ए इज स्मॉलर और इक्वल डी। ओके, अब आपको ये बताना है कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहला कंक्लूजन हमें क्या कह रहा है, तो हमें ए से लेकर डी तक जाना है। अब हम लोग ए से डी तक कब पहुंच पाएंगे, जब सारे के सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में होंगे तभी। अब देखो, हम लोग देख लेते हैं ए से डी तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं। तो हम लोग ए से डी तक तो नहीं पहुंच पा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। मतलब पहला आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। दूसरा कंक्लूजन, हमें डी से कहाँ तक जाना है, ए तक। तो हम लोग डी से ए तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं। तो वो भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। ओके, अब देखो, जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं, तो आपका आंसर या तो ईदर और होता है या तो नीदर नॉर। ओके, जब कभी आपकी ईदर और की कंडीशन फॉलो करेंगी तो आंसर ईदर और अगर नहीं फॉलो करेंगी तो नीदर नॉर। तो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखा जाए तो कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 दोनों के दोनों गलत है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ए और डी, यहाँ पर ए और डी, मतलब यहाँ पर भी दोनों के एलिमेंट सेम है, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, दोनों के बीच के जो भी मैक्सिमम रिलेशंस है या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वो कवर होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, ना तो हम लोग ए से डी तक पहुंच पा रहे हैं, ना ही हम लोग ए से डी तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, मतलब हमें ए और डी के बीच का रिलेशन पता नहीं है। पर ए और डी के बीच में मैक्सिमम क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो या तो ए डी से बड़ा हो सकता है, या तो ए डी से छोटा हो सकता है, या तो ए डी के बराबर हो सकता है। मतलब ए और डी के बीच में मैक्सिमम 3 रिलेशन हो सकते हैं कि या तो ए डी से बड़ा होगा, या तो ए डी से छोटा होगा, और या तो ए डी के बराबर। मतलब हमें यहाँ पर 3 रिलेशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंक्लूजन नंबर 1 में एक बार हमें ये मिला, ए इज ग्रेटर देन डी, मतलब ए बड़ा है डी से। दूसरे में ए इज लेस और इक्वल डी, मतलब एक बार ए छोटा है डी से, और एक बार ए बराबर है डी से। मतलब तीनों के तीनों रिलेशंस हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं कि एक सिंबल मिल गया ग्रेटर देन का, एक सिंबल मिल गया स्मॉलर देन का, और एक मिल गया इक्वल का। मतलब आपके यहाँ पर तीनों के तीनों रिलेशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों रिलेशन मिल रहा है, मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और अगर तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसे पहली कंडीशन दोनों गलत या फिर सी एंड डी कांट सेम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतने रिलेशन कवर होने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने पहले ये रखा हुआ है, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमें ई से कहां तक जाना है, पी तक। तो देखो, ई यहां पर दिख रहा है, पी यहां पर दिख रहा है। हम लोग ई से पी तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे। मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा, पी से कहां तक जाना है, ई तक। तो हम लोग पी से ई तक पहुंच पा रहे हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहे। मतलब दूसरा कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, गलत। अब देखो स्टूडेंट, जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तो आंसर क्या होगा, या तो ईदर और लगेगा या तो नीदर नॉर।
इधर और कब लगा सकते हैं, जब कंडीशन फॉलो करेंगे तब। तो पहली कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो पी और ई दोनों के एलिमेंट हमें सेम दिख रहे हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच के सारे मैक्सिमम रिलेशन कवर होने चाहिए। तो देखो हम लोग पी से ई तक नहीं पहुंच पा रहे, ई से पी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो पी और ई के बीच में कितने सिंबल होने चाहिए, 3। एक ग्रेटर देन होना चाहिए, एक स्मॉलर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर 3 रिलेशन मिलने चाहिए। एक बार पी बड़ा होना चाहिए ई से, एक बार छोटा और एक बार बराबर। तो यहाँ पर देखो तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है, एक मिला स्मॉलर देन, एक मिला ग्रेटर देन और एक मिला यहाँ पर इक्वल टू। मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों सिंबल्स हमें मिल रहे हैं, और अगर तीनों सिंबल मिल रहा है मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हैं। ओके, अब देखो आपको ध्यान सिर्फ कहाँ पर रखना है, देखो बाकी की सारी दोनों कंडीशन सेम है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने कंडीशंस देखी थी, जहां पर पहली कंडीशन सेम थी कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने केस 1 देखा था, तो वहां पर कितने सिंबल चाहिए थे हमें, 2, और यहाँ पर कितने सिंबल चाहिए, 3। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ये रखा गया है, जिसमें पहले पहले कंक्लूजन की बात करें तो ओ से हमें कहां तक जाना है, क्यू तक। अब हम लोग ओ से क्यू तक पहुंच पा रहे हैं नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो सेम ओ से क्यू तक जाना है, पहुंच पा रहे हैं नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब आपको चेक करना है इधर और की कंडीशन लगेंगी या फिर नहीं। तो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए, फॉलो कर रहा है, यस। दूसरी कंडीशन दोनों के एलिमेंट सेम, वो भी फॉलो कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन 3 सिंबल होने चाहिए, या फिर तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज कवर करता होना चाहिए। तो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, तो एक बार क्यू बड़ा होना चाहिए ओ से, एक बार क्यू छोटा होना चाहिए ओ से, और एक बार क्यू बराबर होना चाहिए किसके, ओके। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ 2 ही सिंबल मिल रहे हैं, तीसरा नहीं मिल रहा है। किस तरीके से, तो एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स किस तरीके से, कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इज स्मॉलर देन ओ, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही रिलेशन मिले, एक मिला Q इज स्मॉलर देन O और एक मिला Q इज स्मॉलर और इक्वल O। मतलब एक मिला Q इज स्मॉलर देन O और Q इज इक्वल टू O। अब कहीं भी Q इज ग्रेटर देन O तो दिख नहीं रहा, मतलब तीसरी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं कर रही। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं करेंगी तो आपका आंसर क्या लगेगा, नीदर 1 नॉर 2। ओके, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर तीनों कंडीशन फॉलो होना नेसेसरी है, कि पहली कंडीशन दोनों गलत, दूसरी एलिमेंट सेम, और तीसरी मैक्सिमम सारी पॉसिबिलिटीज कवर करती होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे y से कहां तक जाना है, l तक। y से l तक हम लोग पहुंच पाएंगे नहीं। दूसरा कंक्लूजन, l से कहां तक जाना है, y तक। पहुंच पा रहे हैं हम लोग नहीं, तो दूसरा कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, गलत। अब देखो वापस वही कंडीशंस, दोनों गलत तो फॉलो कर रही है, यस। दूसरी दोनों के एलिमेंट सेम, वो भी फॉलो कर रही है। 3 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर तीनों कवर कर रही है। एक मिल रहा है y इज ग्रेटर और इक्वल l, मतलब ये क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन l, y इज इक्वल टू l। और इसमें ये क्या लिखा हुआ है, L इज ग्रेटर और इक्वल Y। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Y इज स्मॉलर और इक्वल L, तो मतलब Y इज स्मॉलर देन L। तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी मिल रही है, यस। तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। अगर तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर R से कहाँ तक जाना है, Q तक। तो देखो R यहाँ पर दिख रहा है, Q यहाँ पर दिख रहा है, R से Q तक पहुँच पा रहा है नहीं, क्या हो गया, गलत। दूसरा Q से कहाँ तक जाना है, B तक। पहुँच पा रहा है नहीं। अब देखो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो आंसर या तो इधर और होगा या तो नीदर नॉर। तो इधर और की पहली कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, फॉलो कर रही है, यस। दूसरी कंडीशन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट तो सेम नहीं है, मतलब यहीं पर हमारी गाड़ी रुक गई। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। जैसे देखो यहाँ पर बी की जगह आर दिया होता तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन फॉलो करती कि एलिमेंट सेम हो जाते, और तीसरी कंडीशन फॉलो करती 3 सिंबल मिल जाते। पर यहाँ पर दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ये दिया हुआ है, जिसमें देखो पहले तो u से कहाँ तक जाना है, t तक, तो u से t तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं नहीं। दूसरा n से कहाँ तक जाना है, u तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन क्या हो गए, गलत। ओके, अब इधर और की पहली कंडीशन, दोनों कंक्लूजन कांट सेम होने चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट्स के बीच क्या होना चाहिए, नो रिलेशन, तो पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो स्टूडेंट एलिमेंट सेम दिख रहा है, यस, क्योंकि देखो t इज इक्वल टू एन लिखा हुआ है, मतलब हम लोग t को n भी कह सकते हैं और n को हम लोग t भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमें ये लिखा हुआ है कि n इज इक्वल टू टी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो t को हम लोग n लिख सकते हैं, n को हम लोग t लिख सकते हैं। तो n की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया t, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और तीसरी, तीन सिंबल होने चाहिए या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर करता होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी कवर कर रहा है, एक बार u बड़ा है t से, एक बार u छोटा है t से, और एक बार u बराबर है किससे, t के। मतलब यहाँ पर तीनों की तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही है। और अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका आंसर होने वाला है ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स एक काम करिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और इन क्वेश्चंस के आपके जो भी आंसर आ रहे हैं उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करना है और आप लोग और कंटेंट के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो है एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी। ओके, चलिए स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।